जैसा कि आप जानते हैं मैं फ्री में पीजीटी की तैयारी कराती हूँ। हमने 2016 का 45 क्वेश्चन लोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। वीडियो बनाकर आप उसे सुनकर अपनी एग्ज़ाम परीक्षा जो आने वाला है आगे चलकर, तो अभी उसके नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं, तो आप इसे सुनकर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकती हैं, बिना कुछ मूल्य दिए, बिना कुछ शुल्क दिए। तो आशा करते हैं आप अभी तक का जो हमने वीडियो बनाया आपने पढ़ा होगा, 45 क्वेश्चन तक 2016 के क्वेश्चन प्रश्न। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका प्रश्न 48। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य कौन से हैं? इनमें पहला है। अशुद्ध वाक्य कौन से हैं? पहला। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है। ठीक है, पहला क्या है? राम ने एक किताब खरीदे। और गलत क्या है? देखिए, राम ने एक किताब खरीदे और बाकी सब गलत है। सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी, मैंने घोड़ा देखा। तो सही क्या है? दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य है राम ने किताब खरीदे। दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य है राम ने किताब खरीदे। 49वां क्वेश्चन देखिए। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए यह वाक्य संभाव्य भविष्य काल है। लड़की जाए यह वाक्य संभाव्य भविष्य काल है। लड़की जाए वह वाक्य संभाव्य भविष्य काल है। आगे देखिए, तो आंसर क्या है इसका? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे लड़की जाए शायद चोर पकड़ा जाए, तो इसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य काल। 5वां क्वेश्चन देखिए। मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। कौन सा है इनमें से? तो इनमें से दूसरा, मोहन ने पढ़ा होगा। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन ने पढ़ा होगा बस छूट गई होगी। मोहन ने पढ़ा होगा बस छूट गई होगी। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? 51वां। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है? इसको हटा देते हैं। देखिए, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, तो इंद्रावती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या इसका। व्याख्या है इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलननामा एवं कान्हावत जायसी की रचनाएं हैं। कान्हावत जायसी की रचनाएं हैं। आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा, कहरानाम, मसलन एवं कहनावत जायसी की रचनाएं हैं। तो कौन सी नहीं है? इंद्रावती नहीं है। तो आगे देखिए 92 क्वेश्चन। बीशल देव रासो की रचना कौन है? बीशल देव रासो की रचना है नरपति नल्ला। बीशल देव रासो की ग्रंथ की रचना नरपति नल्ला कवि ने 1155 ईस्वी में की थी। यह मूलतः गेय काव्य था। बीशल देव रासो हिंदी के आदिकाल के एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीशल देव तृतीय के विवाह योग एवं पुनः मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। नोट: डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। देखिए किसने संपादन किया? डॉक्टर
माता प्रसाद गुप्त ने। दोबारा देखिए, बीशलदेव रासो की रचनाकार। बीशलदेव रासो ग्रंथ की रचना नरपति नल्ला कवि ने 1155 ईस्वी में की थी। यह मूलतः गद्य काव्य था। बीशलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती सौर आजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनः मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। ठीक है। 53वां देखिए, 53, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह किसकी पंक्ति है? मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति कबीर दास की है। 94 देखिए, 54, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। यह किसका पद है? बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, यह पद है सूरदास का। देख लीजिए, टिक लगा देती हूँ, सूरदास का पद है। तीसरा, व्याख्या देखिए, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे प्रस्तुत पद सूरदास जी की है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीमदास किसके दरबार के कवि थे? रहीमदास अकबर के दरबारी कवि थे। तो दूसरा नंबर। 56वां देखिए, नदी के दीप किसकी रचना है? नदी की दीप की रचना अज्ञे है। नदी की दीप की रचना अज्ञे है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञे की चर्चित कविताएं निम्नांकित अषाढ्य बीड़ा, कलजई के बाजरे, सांप, नदी के दीप, हरी घास पे चढ़ भर, जितना तुम्हारा सच है कहो, शब्द और सत्य एवं यह दीप अकेला। शब्द एवं सत्य यह दीप अकेला, सब किसके? अज्ञे के। राम कथा पर आधारित काव्य कौन से हैं? राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। व्याख्या देखिए, नागार्जुन द्वारा लिखित भूमिजा राम कथा में सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं। सीता नारी के उद्गम स्वाभिमान की प्रतीक है। सीता का परित्याग और नारी शोषण की व्यथा कथा है इसमें। ठीक है, तो किसका है? नागार्जुन का है भूमिजा, जिसमें राम कथा आधारित है। तो आज यहीं तक। आशा करते हैं आप इसे पढ़कर लाभ उठाएंगे।